चूज़ों से दोस्ती। आप जानते ही हैं, पशु पक्षी जीव जंतु भी प्यार और फटकार में अंतर समझते हैं। उन्हें भी गुस्सा आता है, वे भी अपनी नाराज़गी दिखाना चाहते हैं। उन्हें भी भूख प्यास लगती है, उनके भी खाने पीने का एक निश्चित समय होता है। यदि किसी पक्षी या जानवर को पाला जाए तो उनकी देखभाल के लिए कैसी कैसी सावधानियां बरतनी होती हैं। वान्या के नाना गांव में रहते हैं। वहाँ उसकी श्वेता मौसी भी है। गर्मी की छुट्टियों में वान्या अपने नाना के गांव गया था। अभी बहुत सुबह थी, उजाला फैल चुका था पर धूप नहीं निकली थी। सब लोग उठ चुके थे, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, पेड़ों पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे। नानी ने वान्या को पीने को दूध दिया, नाना और मौसी को चाय दी। चाय पीते हुए श्वेता मौसी ने वान्या से कहा, दूध पीकर मेरे साथ मैदान में चलना, चूजों को दाना खिलाना है, वे भी भूखे होंगे। चाय पीकर श्वेता मौसी ने एक डलिया में बाजरे और गेहूं के दाने ले लिए। वान्या भी दूध पी चुका था, वह भी मौसी के साथ बाहर आ गया। श्वेता मौसी रोज चूजों को दाना खिलाती है, दड़बे की सफाई करती है और अंदर रखे बर्तन का पानी बदल देती है। दड़बा लकड़ी और जाली का बना है। सर्दी बरसात में दड़बे का तापमान ठीक रखने के लिए अंदर एक बल्ब लगा है। ढकने के लिए एक तिरपाल भी है। चूजों को बिल्लियों से बचाने के लिए जबरा और शेरा पहरादारी करते हैं। दड़बे के पास श्वेता मौसी के पहुंचते ही सभी चूजे ची 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 करने लगे और जाली के पास इकट्ठे हो गए। वे मौसी को पहचानते हैं। सिर्फ एक चूजा जाली के पास नहीं आया, वह पीछे की तरफ कोने में बैठा रहा। वह दूसरे चूजों से बड़ा और तगड़ा था। मौसी ने बताया, बड़ा वाला चूजा बहुत बदमाश है, बाकी सब चूजों से लड़ता रहता है। ये सब उसकी शिकायत कर रहे हैं, इसलिए वह पीछे बैठा हुआ है। वान्या ने पूछा, तो क्या हुआ? तो क्या बाकी सब उससे डरते हैं? मौसी ने बताया, नहीं तो जब वह ज़्यादा शैतानी करता है तो उसकी पिटाई कर देते हैं। लगता है आज भी उसकी पिटाई हुई है, इसलिए वह नाराज़ है। वान्या ने देखा, बड़ा वाला चूजा सचमुच कुछ नाराज़ सा लग रहा था। श्वेता मौसी ने दड़बे का दरवाज़ा खोला। सभी चूजे बाहर निकलने के लिए एक दूसरे को धकियाने लगे। मौसी ने डांटा, ए बदमाशी नहीं, एक एक कर बाहर आओ। सभी चूजे सहम कर थोड़ा पीछे हट गए। यह देखकर वान्या को बहुत मज़ा आया और वो हंस दिया। मौसी एक एक चूजे को बाहर निकालने लगी। 4-5 चूजों को उन्होंने बाहर निकाला होगा कि बाकी अपने आप निकलने लगे। जब सब चूजे बाहर निकल आए तब भी बड़ा वाला चूजा अंदर ही बैठा रहा। यह देखकर वान्या ने श्वेता मौसी से पूछा, आज ये बाहर नहीं आएगा? अपने आप नहीं आएगा, पहले इसे मनाना पड़ेगा, तब निकालना पड़ेगा। उन्होंने दड़बे में हाथ डालकर उस चूजे से बाहर निकलकर सहलाया, फिर समझाया, तुम क्यों शैतानी करते हो? शैतानी करोगे तो मार खाओगे ही, इसलिए अब शैतानी मत करना। चलो गुस्सा छोड़ो और दाना खाओ। मौसी ने अपने हाथ से उस चूजे को दाने खिलाए, तब जाकर उसकी नाराज़गी दूर हुई। लेकिन जैसे ही श्वेता मौसी ने उसे ज़मीन पर रखा, उसने दूसरे चूजों को दौड़ाना शुरू कर दिया। मौसी ने दाने की डलिया देते हुए वान्या से कहा, तुम ज़रा इन्हें दाना खिलाना, तब तक मैं दड़बे की सफाई कर दूं। वान्या ने डलिया ले ली। मौसी दड़बा साफ करने लगी और वान्या चूजों को दाना खिलाने लगा। उसने देखा कि वह जब भी ज़मीन पर दाना डालता है, सबको पीछे धकेल कर बड़ा वाला चूजा सबसे पहले लपकता है। उसे लगा कि बड़ा वाला चूजा सचमुच बड़ा शरारती है। अब वान्या ने दानों को अपनी हथेली में ही रखा। पहले तो सब चूजे थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दाने ज़मीन पर नहीं रखे जा रहे हैं तो वे वान्या की हथेली से ही दाने चुगने लगे। बड़े वाले चूजे ने लपकने की कोशिश करी। वान्या ने हथेली बंद करके उसके सामने से हटा ली। बेचारा चूजा मायूस होकर रह गया। आखिर वान्या को उस पर दया आ गई। वान्या ने उसके लिए कुछ दाने अलग से ज़मीन पर रख दिए। बड़े वाले चूजे ने इस दानों पर दूसरे चूज़ों को नहीं आने दिया। जब वो अपने दाने खाने लगा तब वान्या ने दूसरे चूज़ों को अपने हाथ से दाना खिलाया।
थोड़ी देर में मौसी ने दरबे की सफाई पूरी कर ली और बर्तन का पानी बदल दिया। मैदान में धूप आ गई थी। मौसी ने चूज़ों को घेर कर दरबे के अंदर किया और दरवाज़ा बंद करके उसमें ताला लगा दिया। धीरे धीरे वान्या की चूज़ों से दोस्ती हो गई। अब वह हर रोज़ उन्हें दाने खिलाने लगा। बड़ा वाला चूज़ा भी उससे खूब हिल मिल गया। छुट्टियां खत्म होते ही वान्या नाना के गांव और चूज़ों की यादें लेकर दिल्ली लौट आया और पढ़ाई लिखाई में जुट गया। थैंक यू।